जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी अब हमें गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। पिछले साल 6 अगस्त 2024 में हम गुरु जी से जुड़े थे और लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम बड़े मंदिर गए थे और लास्ट ईयर ही पहली बार हमने गणपति जी अपने घर में बिठाए थे। तो गुरुजी ने जैसे मुझे पहले बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे टेलीपैथी से मैसेज करके कह रहे थे मैं और मेरा पुत्र गणपति तुम्हारे घर आएंगे। तो संगत जी वैसा ही हुआ। हम गणेश चतुर्थी के दिन या उससे 1 या 2 दिन बाद ही हम बड़े मंदिर गए थे और गुरु जी का स्वरूप लेकर आए थे और गणपति जी भी जैसे पहली बारी हमने बिठाए थे। तो जैसे गुरु जी ने टेलीपैथी से मैसेज दिया था कि मैं और मेरे पुत्र गणपति जी आएंगे और वैसा ही हुआ। वो दोनों ही इकट्ठे हमारे घर आए थे पिछले साल। तो अब गुरु जी से जैसे जुड़े हुए हमें 1 साल हो गया है और बहुत सारे शुक्राना सत्संग इकट्ठे हो गए हैं और गुरु जी जैसे बार बार मुझे टेलीपैथी से मैसेज कर रहे हैं कि पुत्र शुक्राना किया कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर अपना। और कुछ सत्संग भी उन्होंने सुनवाए मुझे जिसमें मुझे हिंट मिला कि शुक्राना करने का मतलब क्या होता है, कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, अमृत वेला शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना कर, रात हो गई पुत्र आज तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया। तो इसलिए मैं आज पहली बार, इससे पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, बट ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि जो मेरे को एक सत्संग सुना था उसमें आंटी जी बता रहे थे कि हमें जो अपना सत्संग है गुरु जी के सामने बैठ के शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी जैसे अपने हर स्वरूप में विराजमान है, साक्षात विराजमान है, तो वो हमारी सारी बात सुनते हैं। तो जब हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर करते हैं तो एक तरीके से वो शुक्राना सत्संग हम गुरु जी को ही कर रहे हैं और गुरु जी हमारा शुक्राना सत्संग सुन भी रहे हैं। और ऐसा करने से हमारा गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन और बनता है। तो इसलिए हमें अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर ही करना चाहिए। और संगत जी शुक्राना करने से हमारे जो रुके हुए काम होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं। तो गुरु महाराज मुझे बार बार टेलीपैथी से ये भी मैसेज कर दे रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम बनेंगे। कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, तू मुझ पर छोड़ दे, बस तू अपना शुक्राना कर।
तो और शुक्राना करने से तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। जब भी हम अपना शुक्राना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कष्ट ही काटते हैं गुरुजी उसमें। गुरुजी बार बार कहते हैं कि तुम्हें शुक्राना की ताकत का नहीं पता, मेरे स्वरूप से बात करो, उसे फ़ोटो समझने की गलती मत करो। जितना तुम शुक्राना करोगे उतने ही दुख तुम्हारे कम होंगे। और संगत जी वैसे भी जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, किसी चीज़ को हम शुक्राना करते हैं, तो गुरुजी महाराज, यूनिवर्स, ये डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर उसे हमें मल्टीप्लाई करके ही देती है। तो मैं सारी संगत से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे आपके साथ जो भी कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं भी होता है, तो हर दिन का, हर पल का, हर घड़ी का शुक्राना हमें करते रहना चाहिए। तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। पहले मुझे लग रहा था कि हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने दिल से शुक्राना करते हैं। तो गुरुजी की जो टेलीपैथी करते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में मैं लिख देती थी कि भाई शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, जब मेरे काम भी रुके पड़े हैं और 1-1.5 साल हो गया संगत जी, मेरे ना कुछ काम हैं जो 1.5 साल से पूरे नहीं हो रहे और मेरा बहुत टाइम जा रहा है उसमें, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत एनर्जी लग रही है, बट मेरे से फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। तो फिर जब गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए और कहा कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो जिससे तुम्हारे रुके हुए काम बनेंगे, तो सिर्फ हमारा मतलब कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना जी लिखना या गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना करना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भी शेयर करना चाहिए पूरी संगत के साथ, ताकि उन्हें भी गुरुजी महाराज की कृपा के बारे में, उनकी असीम कृपा के बारे में पता चले। संगत जी इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मेरे को मतलब अपना एक मोबाइल नंबर चेंज करना था। मैंने न्यूमरोलॉजी का एक सेशन, एक कोर्स किया था जिसमें हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया गया था कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होती हैं या उस मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है उससे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। तो मेरे को मेरी लाइफ में बहुत टाइम से 12-13 साल हो गए हैं संगत जी, मुझे कंटिन्यूसली मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा था कि शायद मैं अपनी हर लाइफ को ठीक करने के लिए हर कोशिश कर रही हूँ जिससे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो मेरे माइंड में पता नहीं सडनली आया कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये कोर्स देखा था और मैंने ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, तो जिसमें मोबाइल नंबर की हमें कैसा मोबाइल नंबर लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मैं अपना नंबर चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने कोर्स किया तो मुझे समझ में आया कि जो मेरा एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं और उसका जो टोटल है वो ठीक नहीं आ रहा है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो मेरे को मेरा मोबाइल टोटल कुछ और होना चाहिए और जो मेरे मोबाइल नंबर की डिजिट्स हैं वो भी ठीक नहीं है, जिनकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्ट्रेस बना हुआ है, टेंशन है, एंग्जाइटी रहती है। तो लास्ट के जो मेरे मोबाइल के डिजिट्स थे वो ठीक नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा मोबाइल नंबर अरेंज करा दीजिए कि जो मोबाइल नंबर मेरे लिए लकी रहे, जिसमें सारी डिजिट्स अच्छी डिजिट्स हों, जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, जिनका मोबाइल टोटल अच्छा आ रहा हो। आप प्लीज़ कहीं मतलब कि कैसे भी करके कहीं से मतलब मैं ऑलरेडी 1-2 सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रही थी अपना अच्छा नंबर लेने के लिए, और साथ ही मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल नंबर चूज़ कर दीजिए और मुझे दे दीजिए। फिर संगत जी पता है क्या हुआ कि जिनका मैंने कोर्स किया था ना, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। तो जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई उसके 1 या 2 दिन बाद सडनली मतलब मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने पिंग किया कि अब, और उन्होंने उसमें लिस्ट में मतलब उन्होंने मैसेज किया और उसमें 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे कि अगर आपको मतलब एज़ पर न्यूमरोलॉजी अपना नंबर चेंज करना है तो ये मोबाइल नंबर्स हैं
हैं, इनमें से अगर आप कोई नंबर लेना चाहते हैं तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिनका मुझे मैसेज आया था, मैंने कभी भी उनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जिन सर्विस प्रोवाइडर से मैं बात कर रही थी वो इनसे अलग थे। मुझे नहीं पता कि इनको कहाँ से, मतलब इनको नंबर उस व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिला होगा, बट उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया होगा। जो हमारे जिनका मैंने कोर्स किया था उन्होंने नंबर शेयर किया होगा, बट मेरा इनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं बना, मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया था। और जैसे मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, उसके 1-2 दिन बाद ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनका मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। और फिर उसमें से जो पहला नंबर होता है वो नंबर भी बहुत अच्छा होता है, मतलब था। तो मेरे को एकदम देखते ही, क्योंकि मैंने कोर्स किया था, तो मुझे देखते ही मैंने मतलब पूरा एनालाइज करा कि इसमें इंटरनल डिजिट्स क्या आ रही हैं, कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं और मोबाइल टोटल क्या आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मोबाइल नंबर था, मुझे एकदम से सूट कर गया और मैंने फटाफट वो बुक करके वो मोबाइल नंबर ले लिया। तो मतलब 2 दिन के अंदर अंदर गुरुजी महाराज ने मेरी ये अरदास को स्वीकार किया और मुझे एक बहुत अच्छा सा मोबाइल नंबर मतलब चूज़ करने में और लेने में मेरी मदद करी। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पापा की ना जैसे बहुत तबीयत ख़राब हो गई है पिछले 1-2 साल से। पहले वो स्कूटर चलाते थे, लेकिन अब डॉक्टर ने उनको स्कूटर चलाने के लिए मना कर दिया है। तो लेकिन अब उन्हें कहीं भी आना जाना होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मम्मी पापा मतलब अकेले रहते हैं और मैं दूसरे शहर में रहती हूँ और पापा अब स्कूटर चला नहीं सकते। तो उनको काम पे जब जाना होता है, कोर्ट जाना होता है, तो हमें बड़ी समस्या आ गई थी कि अब कौन लेके जाएगा उनको हर रोज़ के लिए, हर रोज़ क्योंकि अब स्कूटर तो चलाने से डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो तभी फिर हमने ना एक मतलब गुरुजी महाराज ने हमारी कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि एक ई रिक्शा वाले अंकल हैं, वो एक दिन हमें छोड़ के घर गए और फिर हमने ना उनसे नंबर ले लिया। हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि अंकल, आपको अगर हम डेली मतलब पापा को यहाँ पे छोड़ के आना होगा कोर्ट और शाम को लेके आना होगा, तो आप आ जाया करोगे डेली और उनको छोड़ भी आओगे कोर्ट तक और वापस भी ले आओगे शाम को। तो वो अंकल मान गए, कहते हाँ मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो किस टाइम आना है सुबह और किस टाइम नहीं आना है। तो संगत जी, कहीं ना हमें मतलब ना उन अंकल को देख के लगता है कि ना वो गुरुजी के भेजे हुए ही अंकल हैं। उन्होंने गुरुजी महाराज ने ही उनको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा है। तो तब से वही अंकल हमारे घर पे आते हैं और हमें कहीं भी जाना होता है तो वही अंकल हमें लेके जाते हैं। और गुरुजी महाराज ने एक बारी टेलीपैथी करके बताया भी था मम्मी को कि ये जो अंकल हैं जो लेने आते हैं ये मैं ही हूँ, मतलब मैंने ही ये भेजा है तुम्हारे घर पे। तो गुरुजी महाराज ने हमारी कैसी ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करी कि उन्होंने एक ऑटो वाले अंकल को हमारे घर पे मतलब बांध दिया। अब वही पापा को डेली लेके जाते हैं और छोड़ के जाते हैं। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, आपने हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने उन अंकल को बुलाया था घर पे, मुझे कहीं जाना था, सुबह की बात थी। तो अंकल आ गए और अंकल बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे से मतलब बात करते हैं और ना फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया जहाँ पे जाना था। और जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो बल्कि मुझे उन्हें पैसे मतलब मेरे को उनको पैसे देने थे। तो पता नहीं उस दिन अंकल ने मुझे क्यों मतलब 50 रुपीज़ का नोट दिया। तो मैं अंकल को मना भी करती रही, नहीं अंकल आप क्यों दे रहे हो, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को देने की, इसको देने की। तो लेकिन अंकल नहीं माने, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 50 रुपीज़ का नोट दिया। लेकिन फिर मैंने भी उनको मतलब वो बहुत प्यार से दे रहे थे और मतलब ब्लेसिंग्स सी उनकी आंखों में भी वो प्यार, वो आशीर्वाद झलक रहा था। तो उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि बेटा रख ले। तो फिर मैंने वो रख लिए और मैंने ना उसको उस टाइम पे मेरे को बाहर जाना था तो फटाफट मैंने उसको अपने पर्स में रख लिया। और फिर संगत जी क्या हुआ कि ना मैं काफ़ी दिन तक तो वो 50 रुपीज़ का नोट मेरे पर्स में ही रहा, मैंने कहीं पे यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर मैं जब दोबारा घर गई तो मैंने ऐसे मम्मी को बताया कि अंकल जब मुझे छोड़ने गए थे तो उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ का नोट दिया था। तो फिर मम्मी एकदम से सडनली बोली कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, मतलब ये मैंने एक सत्संग में सुना था कि भाई
कि ऐसे गुरुजी जब भी किसी को कोई ब्लेस करना होता है तो कभी 10 रुपीज़, कभी 50 रुपीज़, कभी 100 रुपीज़ का, ऐसे कभी कहीं से किसी के थ्रू लोगों तक मतलब अपनी संगत तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ही इन अंकल को हमारे घर लगाया है, तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने तुझ तक पहुंचाई है। तो ये गुरुजी ने ही 50 रुपीज़ दिए, इसे कभी खर्चना मत और इसे अपने पर्स में ही रखना। लेकिन संगत जी जिस दिन मैंने मम्मी को ये बात बताई और मम्मी ने मेरे को ये बताया कि उन्होंने एक सत्संग में सुना था, उससे जस्ट एक दिन पहले ही वो नोट मेरे से खर्च हो गया था। मुझे ज़रूरत पड़ी थी और मैंने वो उस 50 रुपीज़ नोट को स्पेंड कर दिया कहीं पे। तो जब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को इस तरीके से भी ब्लेस करते हैं कि हाँ, किसी भी माध्यम से कोई मतलब 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ की ऐसे ब्लेसिंग्स उनको किसी भी उस रूप में पहुंचाते हैं, तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ संगत जी कि मेरे से वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैंने स्पेंड कर दी। वो मुझे हमेशा खजाने के रूप में, हमेशा अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में कहीं पे भी उसको रखना चाहिए था संभाल के। तो मुझे बहुत उस चीज़ का दुख भी है, लेकिन तब मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी इस तरीके से ब्लेस भी करते हैं। तो मैं गुरुजी से भी इस चीज़ की क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स को मैंने इस तरीके से स्पेंड कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था तब इस बारे में। तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा कभी भी जब भी आपको ठीक लगे, प्लीज़ मुझे दोबारा इस तरीके की ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा और इस बार मैं आपकी ब्लेसिंग्स को बहुत 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 संभाल कर रखूँगी गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी इस ब्लेसिंग्स को देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक बार क्या हुआ था, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में खाटू श्याम जी गई थी और सालासर बालाजी गई थी। तो मेरा जो वो फ्रेंड है उसको मम्मी अच्छे से जानते हैं, वो घर भी आया हुआ है। हम दोनों अकेले गए थे, मतलब हम 2 ही जने थे जाने वाले। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से जब खाटू श्याम जी गए, सालासर बालाजी घर गए, तो हमें पूरा दिन लग गया और रात हो गई थी वापस आते आते। तो और जो मेरा फ्रेंड है उसे मम्मी अच्छे से जानते हैं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं थी, लेकिन वो फिर भी माँ हैं तो उनको चिंता तो हो ही जाती है कि भाई हाँ बेटी अकेली गई है। तो लेकिन फिर रात का टाइम हो गया था और हमें ना वापस आते वक्त कहीं से हमने ना गलत रास्ता ले लिया था शॉर्टकट के चक्कर में, लेकिन वो हम उल्टा फंस गए। हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम मिल गया, तो इस चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए। तो अब हमें लगा कि हम इससे भी और ज़्यादा लेट हो जाएंगे पहुँचने में, रात के 2-3 बज जाएंगे हम घर पहुँचते। तो फिर मम्मी को बड़ी चिंता हो रही थी और तो मम्मी ने मुझे मतलब बाद में बताया कि मतलब उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि मेरी बेटी मतलब गई हुई है, प्लीज़ आप उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना और उसे सही सलामत सही टाइम पे घर ले आना। तो जैसे ही मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, फिर उनका ना मन ऑटोमेटिकली शांत सा हो गया विदिन फ्यू मिनट्स। जैसे गुरुजी महाराज ने उनको अंदर से आवाज़ आई कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना उसके साथ। तो फिर संगत जी क्या हुआ, जब हमें मतलब पहले तो हम अपनी गलती की वजह से लेट हो गए थे कि हमने गलत रास्ता ले लिया था, लेकिन जब कहते हैं कि जब वहाँ पे हाईवे पे आ जाते हैं ना, एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलता है, वहाँ पे ट्रकों की लाइन मिलती है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हमें ना वहाँ पे कोई मतलब ट्रकों की लाइन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला, कोई ट्रैफिक नहीं मिला और बिल्कुल एकदम रास्ता खाली मिला। तो जहाँ हमें लग रहा था कि हम 2 या 3 बज जाएंगे हमें पहुँचते हुए, क्योंकि हमने गलत रास्ता ले लिया था, वहीं गुरुजी महाराज ने हमें 12 बजे तक सही सलामत वापस अपने शहर में वापस पहुँचा दिया और हमें बिल्कुल भी रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई ट्रक्स नहीं मिले, एकदम खाली रास्ता मिला। तो जैसे गुरुजी महाराज ने मम्मी को एहसास कराया कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। तो वाकई में गुरुजी मेरे साथ थे उस टाइम पे गाड़ी में, उन्होंने किस तरीके से रास्ता क्लियर कर दिया और मेरे को टाइम से पहले घर पहुँचा दिया। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जैसे ये लास्ट ईयर की बात है कि मतलब गुरुजी से जब हम जुड़े थे, तो मुझे ना घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक़ है। लेकिन मेरी लाइफ पिछले काफ़ी टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 2013 से लगा लो और आज ये 2025 चल रहा है, तो ये 12 साल हो गए हैं संगत जी। मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में, मैंने बहुत टेरिबल फेज़ चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है।
ख़त्म नहीं हुआ है कि मैं निकल गई हूँ, तो बहुत हार्ड टाइम से मैं निकली हूँ। तो लेकिन जिसकी वजह से मेरा कहीं पे घूमना फिरना हो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स में ही मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे को कभी कभी जीवन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही दिया है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाती हूँ कि मैं कहीं पे भी जा ही नहीं पाती, कहीं घूम फिर ही नहीं पाती हूँ। तभी लेकिन मेरा मन बहुत करता है ट्रैवल करने का। तो तभी गुरुजी महाराज ने मुझे लास्ट ईयर टेलीपैथी करके तभी मैसेज दिया कि घुमा फिरा कर, पैसे की चिंता ना किया कर, मैं बैठा तो हूँ। तो मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है, जैसे गुरुजी महाराज ने कितनी छोटी सी बात है, अपनी संगत का, अपनी बेटी का, अपने बेटों का, अपनी पूरे संसार का, कैसे छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। जबकि मैंने कभी किसी चीज़ को लेके इसको लेके कभी कोई अरदास भी नहीं करी गुरुजी महाराज से कि मुझे घूमने फिरने का शौक़ है और मैं कभी कहीं जा नहीं पाती गुरुजी महाराज। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरे मन के भाव को पढ़ा, मेरी सोच को पढ़ा, मेरी इंटेंशंस क्या होती हैं उसको पढ़ के गुरुजी महाराज हमें टेलीपैथी करते हैं। तो उन्होंने संगत जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी सी बात को भी किस तरीके से पढ़ा और उसके लिए टेलीपैथी भी करी कि तू घुमा फिरा कर, पैसे की चिंता ना किया कर, मैं बैठा तो हूँ। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। तो और संगत जी, जब मैं लास्ट ईयर गुरुजी से जुड़ी थी तब हमें मतलब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। तब मैं उनको सोचती थी कि कोई एक ये मतलब ह्यूमन बीइंग है बट विद डिवाइन पावर्स हैं। बट जैसे जैसे अब हमें 1 साल हो गया है और गुरुजी के इतने सत्संग अटेंड करे हैं, इतने सत्संग सुने हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के साथ कनेक्शन बन गया है। तो अब समझ में आता है कि गुरुजी कोई मतलब सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग नहीं थे कि एक मतलब वो लगा लो कि भाई उनके पास डिवाइन पावर थी। वो साक्षात मतलब शिव भगवान जी हैं, महादेव ही हैं, महाकाल ही हैं, वो जो पृथ्वी पर आए थे पूरी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए। तो संगत जी, जब मैं पिछले साल हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो ना, तब मुझे ना थोड़ा डर लगता था। जब स्टार्टिंग में गुरुजी ने टेलीपैथी करनी शुरू करी और गुरुजी महाराज ने ऐसी टेलीपैथी करी जिसको मतलब पढ़ के ना मैं बहुत हैरान रह गई। और मतलब सत्संग ऐसे सुनवाए जो बिल्कुल हमारी लाइफ से रिलेट कर रहे थे, जो कम्प्लीटली मतलब जो मैं पास्ट में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सेम मैसेजेस हमारे सामने आते थे या सत्संग होते थे, या जो कुछ भी मैं सोच रही होती थी उस टाइम पे, जैसे मैं परेशान तो इतना चल ही रही हूँ, तो जब भी कोई अंदर परेशानी चल रही होती थी, मन में घबराहट होती थी, दुविधा होती थी, तो जो भी थॉट्स मेरे मन में चल रहे होते थे वो सडनली टेलीपैथी के थ्रू सामने आ जाते थे। तो मुझे ना थोड़ा सा ना डर लगने लग गया था कि पता नहीं कौन सी शक्ति है ये। तो मैं ना थोड़ा मतलब मानने तो लग गई थी गुरुजी महाराज को कि भी ठीक है, हाँ मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई बहुत डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है, कोई शक्ति तो है ये। लेकिन ना मुझे ना अंदर घबराहट भी रहती थी, डर लगता था। जब भी मैं उनके स्वरूप को देखती थी ना तो मुझे ना थोड़ी सी ना घबराहट रहती थी कि पता नहीं कौन है, क्या हो जाएगा, कैसे ये हमारा माइंड पढ़ते हैं, कैसे हमारी फीलिंग्स पढ़ लेते हैं, कैसे हमारा भाव पढ़ के हमें टेलीपैथी कर देते हैं। तो मेरा वो ना मतलब विश्वास था, बट पता नहीं थोड़ा ना मन में डाउट से। तो तभी गुरुजी महाराज ना ऐसे कुछ, मेरे को एग्जैक्ट मैसेज तो याद नहीं है, बट गुरुजी महाराज ने मुझे ये टेलीपैथी करी कि डरा मत कर, मेरे से डरने की कोई लोड़ नहीं है, और ये छोटी मोटी चीज़ें मत मांगा कर, छोटी मोटी चीज़ें मांग कर मेरा अपना अपमान ना किया कर, तेरे लिए मैंने बहुत बड़ा सोचा हुआ है। तो जो तुम मांगोगे वो कुछ दिन का होगा, जो मैं दूंगा वो ज़िंदगी भर का होगा। तो संगत जी, वही बात है जैसे हर कोई कहता है, हर संगत कहती है, गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो, गुरुजी को मनो। तो संगत जी, हमें वही करना चाहिए, हमें गुरुजी महाराज से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हाँ, अपनी कोई दुख बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ रही है, कोई जॉब को लेके प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और प्रॉब्लम, तो उसके लिए गुरुजी महाराज से अरदास जरूर लगाओ। बट गलत चीज़ों की कभी कोई ज़रूरत नहीं है मांगने के लिए। तो गुरुजी महाराज से कहो कि ये हमारी समस्या, अब आप देखें कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमें गुरुजी महाराज से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो वो हमें देंगे वो ज़िंदगी भर का होगा। और हमें कई बार नहीं पता होता कि जो हम गुरुजी महाराज से मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती। हम
जाने अनजाने में गलत चीज़ की अरदास लगाने लग जाते हैं, लेकिन वो महाशिव हैं, महाकाल हैं, तो उन्हें पता होता है मेरी हर संगत के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो वो हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी सही गलत के हिसाब से हमें चीज़ ब्लेस करते हैं। तो जो वो देंगे वो हमेशा परमानेंट होगा, जो हम मांग रहे होंगे वो गलत हो सकता है, वो टेम्परेरी हो सकता है। तो गुरुजी महाराज से कभी भी मांगो मत, उन्हें मनो। और संगत जी, मेरे पापा जैसे एडवोकेट हैं, तो उनका नोटरी का काम था जो बहुत टाइम से रुका हुआ था। उनको 1 साल या 6 महीने या 1 साल ऐसा कुछ हो गया था, जिसके वजह से उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर अब उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होता तो मतलब फिर हम उनका काम रुक जाता, वो नोटरी का काम बिल्कुल, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता। तो हमें बड़ी चिंता हुई थी, क्योंकि पहले पापा की मतलब अभी एज तो खैर काफ़ी हो गई है और इतना काम भी नहीं है उनके पास, उनके हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। तो अब कौन मतलब क्या ही काम कर पाएंगे वो हेल्थ इश्यूज की वजह से। बट फिर भी उनका नोटरी का काम थोड़ा बहुत चलता था, तो घर में कुछ मतलब अर्निंग्स रहती थी। तो लेकिन अब वो गुरुजी उनका नोटरी का काम भी बिल्कुल बंद हो गया और वो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था। तो अब पापा बड़े परेशान हो रहे थे और मम्मी भी बड़ी परेशान हो रही थी। तो मम्मी ने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि प्लीज़ पापा का नोटरी का काम करवा दो। तो फिर तभी कुछ दिन मतलब जैसे ही मम्मी के पास ना टेलीपैथी से गुरुजी महाराज ने बस मैसेज करना शुरू कर दिया कि 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, बस थोड़े से दिन और रह गए, जरा सा बस ये काम तेरा बनने वाला है। और संगत जी वैसा ही हुआ। तो पता नहीं जो काम हमारा 6 महीने साल से नहीं बन रहा था, वो सडनली गुरुजी महाराज ने क्या किया कि एक अंकल को, एक आदमी को पापा से कांटेक्ट करवाया, संपर्क में लाए, और वो सरकार की साइड से ही था। और फिर उन्होंने वो कोर्ट में आके पापा से मिला और फिर उन्होंने पापा का काम करवा के दिया। तो वो फाइल कहीं पे पेंडिंग पड़ी हुई थी, जहाँ से आगे जा ही नहीं रही थी और अप्रूवल नहीं हो रहे थे। तो जो 6 महीने या साल भर से पापा का नोटरी का काम रुका हुआ था, वो गुरुजी महाराज ने किसी को भेजा और वो उसके थ्रू पापा की फ़ाइल को आगे भिजवाया, ताकि वो आगे जाए और वहाँ से पापा का लाइसेंस अप्रूव हो। तो फिर तब उन्होंने, जो अंकल ने हेल्प करी, उनकी वजह से पापा का लाइसेंस अप्रूव हो पाया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने पापा का नोटरी का काम के लाइसेंस को रिन्यू कराया। अगर वो उस टाइम पे गुरुजी महाराज उन अंकल को नहीं भेजते हेल्प करने के लिए, तो फिर वो टाइम निकल जाता, वो टाइम लाइन्स क्रॉस हो जाती और फिर पापा का लाइसेंस कभी भी रिन्यू नहीं हो पाता नोटरी का। तो बिल्कुल एकदम टाइम आ ही चुका था, कुछ दिन ही बचे थे बस वो लाइसेंस रिन्यू होने में। और गुरुजी महाराज ने एकदम लास्ट मिनट पे आके पापा की हेल्प करी, हमारी हेल्प करी। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। हाँ, तो संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैंने आपके समक्ष बैठ के रिकॉर्ड किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग सुना होगा, और इस शुक्राना को करने में, सत्संग शेयर करने में, शुक्राना करने में मेरे से जो भी कोई भूल हो गई हो या कुछ मैं पूरा नहीं बोल पाई हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। अब बस गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं केवल किशोर आर्या उत्तराखंड रानीखेत से हूँ। आज मेरा एक शुक्राना सत्संग है। आज की दिनांक है 19 अगस्त 2025। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो आज रात में एक तितली हमारे घर, जहाँ मैं काम करता हूँ कोठी में, वहाँ एक तितली आई थी, तो संतरे कलर की, और वह रात में हमको ब्लेस करके गए। मैंने किसी को बोला कि उनको छोड़ दो, उनको मारना नहीं है, और वो थे एक लेडी, उन्होंने उनको, और वो कहते नहीं मैं नहीं मारी उनको। और
फिर मैंने पंखा बंद कर दिया, मैं कहा कहीं पंखे पर टकरा जाएंगे, पंखा का बंद कर दिया। फिर वो किचन में से बाहर आए, फिर वो सारी रात इधर कुर्सी ब्लश की, कुर्सी पर बैठा मैं। फिर उसके बाद मैंने शिव पुराण किया। फिर गुरुजी मैं 11 बजे के बाद सो गया। फिर सुबह मैं जब उठा तो मैंने देखा कि तितली यहीं बैठे, दरवाज़ा खोल के देखा मैंने, बहुत देर के बाद देखा नहा। फिर तितली वहाँ पर बैठी हुई थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरु मंत्र जाप किया। फिर वो किधर गया मुझे नहीं मालूम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अगर कोई इस शुक्राना सत्संग में मुझे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। अंकित अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं इंद्रपुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी, और गुरुजी के महामंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बड़ाई में संगत जी मैंने पहले भी कहा है, हम ना कभी कुछ बोल सकते हैं और ना हमारी औकात है उनके बारे में कुछ बोलने की, बट गुरुजी का आदेश है तो हमारे सदाशिव का आदेश है, हमारे गुरु महाराज का आदेश है, तो हम संगत को शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए और पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहिए कि हमारे गुरु का कितने अच्छे हैं और क्या हमारे साथ करते हैं और हमारा कितना रुका हुआ काम गुरु का प्रेम शुक्राना से बनाते हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी आंटी और मेरे सिवा शुक्राना गुरुपा को नहीं मानता है कोई, तो फिर भी हम माँ बेटी लगे पड़े हैं और अपने गुरुपा के बड़ाई में और अपने परिवार को बचाते रहते हैं उनसे कि जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा हमें उसके से बचाते हैं और हम हर वो काम कर पाते हैं जो गुरुपा की आज्ञा होती है संगत जी। गुरुपा ने न जाने कितने कष्ट हमारे ख़त्म किए हैं और जब भी मैं ड्राइव करते हुए निकलती हूँ रोड पे या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग और कल मैंने बहुत हर तरफ उनकी जो प्यार है वो उड़ेलते रहते हैं गुरुपा हम पे। तो कल मैंने बहुत प्यारा एक शुक्राना सत्संग सुना और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मैं फिर ड्राइविंग करते समय अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है कि घर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं बहुत सेफली ड्राइव कर रही हूँ, साइड में ही कर रही हूँ, बट ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए जा रही हूँ संगत जी। मैंने कल बहुत प्यारा एक सत्संग सुना और आज भी बहुत प्यारा सत्संग सुना, तो ये दोनों सत्संग सुनते ही मुझे एक इंस्पिरेशन अभी आई कि मुझे शुक्राना करना ही चाहिए। शुक्राना कल का ये था संगत जी की एक आंटी जी कह रहे थे कि आप गुरुपा ने मुझे वो सत्संग का टाइटल था चिंता मत करो मैं तेरे साथ हूँ, और उन्होंने सुनवाया कि आप जो बेकार टाइटल रहते हैं उसके आंटी जी कहते हैं मत सुनो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सुनना चाहिए हमें कि उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ये है और हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती, आपके साथ बुरा भी होता है, अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है और नेगेटिव और ये एनर्जीज़ तो हमेशा हमारे साथ चलते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो संगत आंटी ये कह रही थी कि आप जब भी निकलो अपने बच्चों का नाम लेके आंखें बंद कर कर उनके बारे में उनका नाम लो और बोलो कि उनसे सारी कार्य क्रिया हट जाए और गुरुपा हमारे साथ रहें, तो आपके बच्चों के साथ गुरुपा हमेशा रहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो गुरुपा बोलते हैं कि बोलना चाहिए और हमें वो बोलना ही चाहिए गुरुपा के बढ़ियाई में, तो हम वो भी मैं कल से कर रही हूँ संगत जी। और आज एक आंटी जी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया कि गुरुपा जब डांटते हैं तो वो प्यार की डांट होती है, वो काली क्रियाओं को भगाते हैं इसलिए वो डांटते हैं, और वो जब चोले में भी थे तो वो डांट फटकार के बोलते थे कि जो भी बाधाएं हैं जो भी रुकावटें हैं वो चले जाएं। जैसे वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ
तो वो काली क्रियाओं को बोलते हैं संगत जी। तो इसमें आप और गुरुपा तो हम उनके प्यारे बिटियाँ हैं, तो वो पिता तो कभी अपने पुत्री को डांट ही नहीं सकते संगत जी। बट जो भी गुरुपा बोलते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और हमें उसको मानना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे पिता ही नहीं, हमारे सब कुछ हैं। वो सदाशिव हैं, उनको वर्तमान, भूत और पहले का सब कुछ पता रहता है। भविष्य का, भूत, भविष्य और वर्तमान सबका उनको पता रहता है। तो उनके बड़ाई में हमें हर वक्त गुणगान उनकी करनी चाहिए। और शुक्राना कुछ नहीं है। शुक्राना का अगर आप फुल फॉर्म सुनोगे, जिस संगत आंटी से मैंने सुना था, ये था एस से शिवा, SH से शिवा, U से उमा और K से कृष्णा, RA से रामा और N से नानक देव जी। तो आप जब इतने शुक्राना जब आप बोलते हो तो इतने सारे भगवान का नाम आप एक साथ लेते हो। तो आप सोचो कि आप हर दिन शुक्राना कर रहे हो अपने भगवान को, जो कि परम पिता परमेश्वर है और उनके ये सारे अनुयायी हैं। तो हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। तो शुक्राना करना चाहिए। बट नेगेटिविटी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, बहुत बुरी तरह हावी हो जाती है और बहुत कुछ हम नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि 3 दिन तुम्हारे लिए भारी है ये वो, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी संगत जी, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। बट आज मैं आई थी कॉलेज अपने काम से और मैंने वो शुक्राना सत्संग अभी ड्राइव करते समय शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा होगी तो आप तक ये शुक्राना सत्संग ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। ये शुक्राना सत्संग नहीं होता है, ये हमारे लिए मेडिसिन होती है और हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि क्या हम हमेशा बोले, लेकिन आपका हर दिन का शुक्राना है। अगर आप रात को सो के उठ रहे हो, वो भी एक शुक्राना है, क्योंकि आप ज़िंदा हो और आपकी सांसें चल रही है। आप अपने परिवार के साथ हंस बोल रहे हो उस दिन, तो वो भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ बैठे। कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार से बहुत दूर हैं, मिल नहीं पाते हैं, महीनों महीनों, सालों साल मिल नहीं पाते हैं। बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, बेटी कहीं और पढ़ी है, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर रिश्ता देने का, हर नाता देने का, इतने प्यारे बच्चे देने का, मम्मी आंटी देने का, मेरा सारे आपके दामाद, नातन नाती, बेटियों की तरफ से, सारे दामाद की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे फ्रेंड्स की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से, संगत आंटी की तरफ से, जो संगत आंटी अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हो आपसे मिलवाने का हमको और एक दूसरे से मिलवाने का। उसके लिए शुक्राना सत्संग कितना फ़िल्टर करना पड़ता है उनको, कितना काम करना पड़ता है, फिर वो शुक्राना सत्संग हमारा शेयर होता है आपकी आज्ञा से। तो सब कुछ आप ही कर रहे हैं गुरुपा। और आपने मुझे मंडे की एक दिन ब्लेसिंग दी थी, जिस दिन मुझे नहीं जाना था कहीं, बट वो फिर वापस से टाइम टेबल रीशेड्यूल होकर मंडे को मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुपा आप देखिएगा, क्योंकि मुझे छतरपुर मंडे के लिए चाहिए था कि मुझे उस दिन आना है आपके पास। मतलब मुझे क्या आना है, आप ही मुझे बुलवाओगे, तो बाकी आपके ऊपर छोड़ा है गुरुपा। जिस दिन मुझे बुलवाना होगा, आप मंडे के दिन कुछ ऐसा कर देना कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी त्रुटि हो, कुछ भी कहीं मैंने किसी अपशब्द बोला हो या किसी को दुखी किया हो, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और इतनी प्यारी संगत परिवार और गुरुजी से मैं अपने शुक्राना की आज्ञा लेती हूँ। अगले बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल, हर वेला, हर सांस का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।